नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और एटीएस को मिली बड़ी सफलता की कहानी आपको बताएंगे। बड़ी खबर यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता से है। आईएसआई एजेंट रविंद्र कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। आईएसआई को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोपनीय जानकारियां ये भेजा करता था। गगनयान प्रोजेक्ट की जानकारी भी इसने पाकिस्तान भेजी है। तो आईएसआई एजेंट ने नेहा शर्मा से संपर्क किया और उसको फेसबुक के जरिए तमाम जो जानकारियां हैं गोपनीय उसको साझा किया। रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। आईएसआई एजेंट रविंद्र कुमार गिरफ्तार हुआ है। यूपी एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है और आगरा से ये गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई को ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोपनीय जानकारियों को भेजा करता था। गगनयान प्रोजेक्ट की जानकारी को भी इसने पाकिस्तान भेजा था। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ है जानकारी, किस तरीके से ये गोपनीय जानकारियों को आईएसआई तक साझा करता था? बिल्कुल शबाब, बीते दिनों गिरफ्तारी हुई। बीते दिन और गिरफ्तारी के बाद जो जानकारियां मिली वो चौंकाने वाली थी। रविंद्र कुमार 2006 में फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी पर लगा और वहां पर वो लगातार काम करता रहा। 2024 के सितंबर महीने में उसकी नेहा शर्मा नाम की एक लड़की से पहले दोस्ती होती है फेसबुक पर, फिर व्हाट्सएप नंबर शेयर होते हैं और वो लगातार बात करते रहते हैं और फिर प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन नेहा शर्मा असल में एक आईएसआई हैंडलर थी जिसने अपना नाम और भेद बदल कर बातचीत करना शुरू किया। यह मुलाकात सिर्फ वर्चुअली हुई और उसने इस कदर हनी ट्रैप किया रविंद्र को कि रविंद्र पूरी तरह ब्रेन वॉश हो गया और तैयार हो गया पाकिस्तान के मंसूबों पर काम करने के लिए। यानी रविंद्र कुमार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी हुई क्रिटिकल मिलिट्री से जुड़ी हुई जानकारियां, मिलिट्री इक्विपमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां, डिप्लॉयमेंट और साथ ही साथ आर्म्स और एम्यूनेशन से जुड़ी हुई जानकारियां न सिर्फ साझा की आईएसआई को, बल्कि उनसे जुड़े हुए डिटेल्स भी भेजे। साथ ही साथ उसने कई सारे वीडियो और फुटेजेस तैयार किए जो उसने आईएसआई को भेजे। नेहा शर्मा ने उससे वादा किया, जो एक बदला हुआ नाम है आईएसआई एजेंट का, उसने उससे वादा किया था कि उसे करोड़ों रुपए के एवज भी मिलेंगे जिससे वो बेहतर जिंदगी जी पाएगा आने वाले वक्त। और उसने शुरुआती दौर में ये भी बताया कि वो भी आर्मी इंटेलिजेंस के लिए काम करती थी और उसने कैसे आईएसआई से हाथ मिलाया। बाद में उसने खुलकर बताया कि वो आईएसआई के लिए काम करती है और रविंद्र कुमार को तैयार किया आईएसआई के लिए देश की खुफिया जानकारियां मुहैया कराने के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गगनयान प्रोजेक्ट को लेकर भी कई सारे इक्विपमेंट्स तैयार हो रहे थे। रविंद्र पर दबाव था कि गगनयान से जुड़ी हुई जानकारियां दे, लिहाजा रविंद्र ने गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आईएसआई को मुहैया कराई हैं। फिलहाल रविंद्र कुमार को आगरा से कल गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उससे पूछताछ हो रही है और वो एक के बाद एक बता रहा है कि कैसे नेहा शर्मा से उसकी बातचीत होती थी, किस तरह की बातचीत होती थी, कैसे आईएसआई की तरफ से उसको डिटेल्स मुहैया कराने के लिए दबाव था और किस तरह वो एक के बाद एक कई सारी डिटेल्स यानी कई सारी क्रिटिकल जानकारियां भी वो मुहैया करा रहा था। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। अगली खबर रायबरेली से आपको बताएंगे, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को झूठा बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यह दिशाहीन फॉर्मूला है और पीडीए के गठन का मंत्र मैंने ही अखिलेश यादव को दिया था। सपा का पीडीए झूठा साबित हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार को भी घेरा। यूपी सरकार को किसान, मजदूर, गरीब, युवा विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि 2027 में इस सरकार को हमारी पार्टी हराएगी। तो बड़ी खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली के दौरे पर थे और रायबरेली दौरे पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। शिव हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायबरेली से सीधे जुड़ गए हैं। शिव, क्या कुछ कार्यक्रम था स्वामी प्रसाद मौर्य का जहां पर उन्होंने इस तरीके से सपा और भाजपा दोनों को घेरा?
देखिए अब 2027 का चुनाव आ रहा है यूपी में, तो उसकी गणित कैसे फिट की जाए। और स्वामी प्रसाद विभिन्न पार्टियों में होते हुए अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम भी रखा अपनी जनता पार्टी। आज काशीराम की जयंती है और उन्हीं से संबंधित, क्योंकि बीते अगर कुछ वर्षों में देखा जाए तो बसपा जिन उद्देश्यों को लेकर चल रही थी, जिस आधार पर उनकी पार्टी बनी थी, उसको भी कहीं ध्यान में रखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आज से यानी कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न जिले हैं, कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जहां उनका कुछ असर दिख सकता है, तो वो आज यूं कहें कि जो संविधान सम्मान जो उनका एक रथ है, हुंकार जनहित हुंकार रथ यात्रा है, उसको लेकर रायबरेली पहुंचे। तो रायबरेली क्योंकि उनका गढ़ कभी रहा है, वो ऊंचाहार से पहली बार राजनीति में कदम रखा, विधायक बने, मंत्री रहे और बसपा सरकार में उनकी जो राजनीतिक हैसियत सभी जानते थे। बीजेपी में गए, फिर सपा में आए और बीच में जब यूं कहें कि रामचरितमानस को लेकर जब विवाद ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि जो सपा में अभी भी वर्तमान में विधायक है मनोज कुमार पांडे, वो सपा में मंत्री रहे और सपा के कद्दावर नेता रहे। इस समय हालांकि सपा से उनकी नहीं बट रही, वो भी ऊंचा हारते हैं। तो कहीं न कहीं रायबरेली से उनकी शुरुआत करना, एक संदेशा देना कि हम ये सब करने जा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने जो एक बड़ा बयान दिया, इस वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत, उनके जो समर्थक हैं उनको, उनके लिए एक बहुत गंभीर विषय है। जब उनसे पूछा गया कि आप भी उसी फार्मूले से चल रहे हैं जिस फार्मूले की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पीडीए, जब मैं समाजवादी पार्टी में था तो पीडीए का मूल मंत्र मैंने दिया था और इनका ना अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि अखिलेश यादव दिग्भ्रमित है। यानी जिस पीडीओ को वो अलग अलग शब्दों में कि कभी ए से अगड़ा जोड़ लेते हैं, कभी ए से अन्य जो है समाज के लोगों को जोड़ने की बातें आती, लेकिन वो यूं कहें कि पूरा भ्रमित है। तो ऐसे जो लोग हैं दिशा में कैसी दिशा देंगे समाज में और राजनीति जो आने वाली है आगे वाली। तो उन्होंने और ये भी कहा कि जो बसपा की जो यूं कहें कि उनका वो % लगातार गिरता जा रहा है जो हाशिए पर, उन्होंने कहा कि जो बसपा पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम जी के जो उनका मिशन था उसको लेके चल रही थी, उसका भटक गई है। अब ये सब आंदोलन हम लेके जा रहे हैं जनता के बीच और प्रत्येक विधानसभा जितने भी हैं खासकर यूपी के, तो जिलेवार पहली इनकी जो यात्रा निकली है, रथ यात्रा, रायबरेली में हालांकि उनका स्वागत हुआ और उन्होंने इस तरह की बातें कही। ठीक है शिव, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। नजर बना रखिए खबर पर, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर 10 विदेशी महिला एक अपार्टमेंट से बरामद हुई हैं। यहां पर देह व्यापार और मसाज पार्लर का धंधा चल रहा था। यहां पर अपार्टमेंट मालिक सहित तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर छापेमारी हुई। पुलिस ने जब यहां छापा मारा तो थाईलैंड की 10 महिलाएं, बैंकॉक की 10 महिलाएं यहां पकड़ी गई हैं। अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से ये महिलाएं यहां रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर एक अपार्टमेंट में थाईलैंड की 10 महिलाएं पकड़ी गई हैं। इल्लीगल तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रही थी। संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिलने के बाद जब छापा मारा गया तब वहाँ से इन लोगों को पुलिस ने छापेमारी में पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। रवि हमारे साथ पूरी खबर बता रहे हैं लखनऊ से। रवि, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, अभी हाल ही में विभूति खंड इलाके में एक अतिथि इन होटल है जहां पर एक विदेशी महिला की बॉडी मिली थी। हालांकि जब पता चला कि वो महिला यहाँ कैसे पहुंची थी तो उसको लेकर छानबीन, हालांकि सतनाम नाम का व्यक्ति उसको लेकर आया था। हालांकि उसके बाद से पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। उसी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ और ऐसी महिलाएं हैं जो आसपास के इलाकों में रह रही हैं। गलत तरीके से यहाँ पर उनको रहना पाया गया, ऐसी जानकारी मिली। जिसके बाद तमाम सारे थाने की फोर्स और ACP समेत तमाम सारे अधिकारियों के साथ इन जगहों की तलाश किया गया।
तो चिन्हट इलाके के एक अपार्टमेंट में करीब 10 से 11 विदेशी महिलाओं को होने की खबर मिली और जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पता चला कि थाईलैंड की रहने वाली करीब 3 से 4 महीने से ये महिलाएं यहाँ पर रह रही थी। एक अर्चित नाम के व्यक्ति ने एक महिला से जिसकी मित्रता थी, उसने उसको वहाँ पे जगह दिलाई थी। हालांकि कोई एग्रीमेंट नहीं मिला, हालांकि ये पासपोर्ट वीजा जरूर इन महिलाओं के पास था, लेकिन यहाँ पे रहने को लेकर जब पुलिस जानकारी ली कि आप थाईलैंड से होकर यहाँ भारत आई हैं और भारत में रहने का आपका कारण क्या है, तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि घुमा फिरा के जरूर जवाब मिले, तो संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने जो अपार्टमेंट के मालिक हैं उनके खिलाफ, उसके अलावा जो अर्चित है उसके अलावा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी जांच शुरू कर दी। हालांकि इस थाईलैंड की रहने वाली 3 से 4 महीने से जो महिलाएं यहाँ पर रुकी हुई थी, करीब 3 फ्लैट से ज्यादा फ्लैटों में महिलाओं को रोका गया था। तो ये यहाँ पे किस कारणों से रुकी हुई थी, इनके रहने की यहाँ क्या वजह थी, इस वजह का खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी कि आखिर इन विदेशी महिलाओं के यहाँ पर रुकने और रहने के पीछे क्या कोई और वजह तो नहीं है, आखिर ये महिला यहाँ पर रुकी हुई तो किस कारण से रुकी हुई है। इन तमाम सारे तथ्यों की पुलिस फिलहाल जाँच कर रही है। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, जो भी जानकारियां आगे जुटेंगी फिर आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अगली खबर झांसी से आपको बताएंगे, जहां शराबियों के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा खुल गया। आज महिलाओं ने शराब की दुकान के बाहर जमकर हंगामा किया, शराब की दुकानों में रखी शराब को फेंक दिया। शराबियों से परेशान इन महिलाओं ने यह हंगामा किया है और दुकान में तोड़फोड़ की है। शराब की पेटियों को सड़क पर फेंक दिया। महिलाओं का आरोप है कि शराब पीकर वहां पर लोग अश्लील हरकतें करते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं और पुलिस भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। लिहाजा हम लोगों को मजबूर होकर इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर है झांसी से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महिलाओं ने शराबियों की आदतों से तंग आकर आज खुद मोर्चा ले लिया। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तब ये महिलाएं सड़कों पर उतरी। मनीष हमारे सहयोगी झांसी से पूरी खबर बता रहे हैं। मनीष, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, ये कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दतिया गेट इलाका है। इस मोहल्ले में एक देसी शराब की दुकान खुली हुई है जो बरसों से है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने कई बार इसका विरोध भी किया। पुलिस को भी इससे शिकायत की कि आए दिन यहाँ पर शराबी आते हैं, यहाँ उत्पात मचाते हैं और शराब पीकर गंदी हरकतें करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। इसको चलते चलते कई ऐसे मामले भी आए जो कि थाने में पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों तक भी शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन अभी तक इस पूरे ठेके को बीच बस्ती के अंदर ये मौजूद है, जहां पर शराबियों का आए दिन इसी तरीके का हंगामा बना रहता है। इसी के चलते महिलाएं आक्रोशित थी आज उन्होंने अपना आपा खोया और दुकान के अंदर घुसकर पूरा जितना भी शराब की पेटियां रखी थी सब निकाल के बाहर लाके उनको नष्ट किया, तोड़ दिया और पेटियों को सड़क पर फेंक दिया। इस तरीके का दर्शन है। कहीं ना कहीं महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, इसके चलते ही ये इतना बड़ा कदम लिया इन्होंने। ठीक है, बहुत धन्यवाद मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। झांसी के बाद रुख मुरादाबाद का, जहां पर एक युवक को तमंचे से होली वाले दिन गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस ने गोली मारने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, उसके पास से तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। वजह जो पता चली है वो ये है कि होली पर ये युवक गले नहीं मिल रहा था और गले न मिलने पर दूसरे युवक ने उसे गोली मार दी। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद कर लिया है, गिरफ्तार करके आरोपी को जेल भेज दिया है। तो मुरादाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होली के दिन गले न मिलने पर एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर होली का दिन परिवार के लिए अभिशाप बन गया। उनके परिवार के सदस्य के गले न मिलने पर गोली मार दी गई। तो बड़ी खबर मुरादाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर। मुरादाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोली कांड होली के दिन देखने को मिला। मौका होली का था, एक युवक दूसरे युवक से गले मिलने पहुंचा, लेकिन दूसरे युवक ने गले मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज युवक ने
गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने गोली मारने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया है और इस युवक के पास से तमंचा भी बरामद कर लिया है। शहनवाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं मुरादाबाद से। शहनवाज, क्या जानकारी है? देखिए शनाब, बिल्कुल ये जो पूरा वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ था उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। ये जो शख्स है इसकी गिरफ्तारी कर दी गई है। होली के दिन ये शख्स ने गोली का सीधे तौर पर वीडियो जो वायरल हुआ था गोली मारने का, कहा जा रहा है कि होली ना मिलने की वजह से नाराज इस शख्स ने इनके ऊपर फायरिंग की, जिससे एक घायल हो गया था और एक के सर पर फट मारी थी। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, तो संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस कठोर कार्रवाई की बात कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शनाब काफी वायरल हुआ था, जिस वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और कहीं न कहीं अभी भी ये वीडियो काफी चर्चाओं में है। जी शहनवाज, दोनों एक ही समुदाय के लोग थे या दो समुदायों का भी मामला है? जबरन जो बातें सामने निकल कर आ रही, कुछ ऐसा मामला तो नहीं? और गोली लगने के बाद क्या किसी की मौत भी हुई है? कुल टोटल कितने लोग हैं? देखिए, एक ही समुदाय का मामला है और इसमें दो लोग थे जो जा रहे थे। कहा जा रहा है कि होली खेलने को लेकर, ये जो है होली मिलने को लेकर जो है विवाद हुआ था, तभी अचानक वहां ये गोली काट हो गया और कहीं न कहीं इसमें एक के अचानक गोली लगी और दूसरा जो है वैसे ही घायल हुआ है। फिलहाल हालांकि अस्पताल में लोगों दोनों को भर्ती करा दिया गया था। दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है और इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहनवाज इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे जो अपडेट होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। यूपी पुलिस ने होली के दिन दुनिया प्रदेश भर में लोगों को होली सुख, अमन, चैन, शांति के साथ खिलवाई। अब आज बारी पुलिस वालों के होली खेलने की थी। प्रदेश भर में आज थानों में जमकर होली खेली गई। एक दूसरे को गुलाल लगाकर पुलिस वाले भी रंगों का ये त्योहार मनाते नजर आए। जमकर डांस करते दिखे। कर्मचारी और अधिकारियों ने एक साथ होली खेली। होली के अगले दिन उत्तर प्रदेश में होली पुलिस वाले खेलते हैं, क्योंकि त्योहार के दिन अमन चैन बनाए रखना पुलिस के बड़े जिम्मे का काम होता है। लिहाजा होली का त्योहार निपटाने के बाद आज प्रदेश भर में थानों में तमाम दूसरी जगहों पर पुलिस होली मनाती नजर आई। संजय हमारे सहयोगी आगरा से सीधे जुड़ गए। संजय, बड़ा मौका आता है त्योहार के अगले दिन त्योहार मनाने का, पुलिस वालों के लिए आज का दिन पूरी तरह डेडिकेट था। बिल्कुल साफ तौर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं होली के दिन पुलिस वाले सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहते हैं और कहीं ना कहीं जो त्योहार है उसको संपन्न कराते हैं, लेकिन अगले दिन कहीं पुलिस की होली होती है तो आज पुलिस ने जमकर पुलिस लाइन में होली के लिए, थानों पर होली के लिए, साथ ही कर्मचारी अधिकारी सभी साथ में होली खेलते हुए नजर आए, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें इस प्रकार आला अधिकारी भी अपने कर्मचारियों के साथ रंग गुलाल लगाते होली खेलते हुए नजर आए और साथ ही जो होली के गाने उन पर नृत्य करते हुए ठुमकते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं आज पुलिस ने होली खेली, जिस प्रकार से होली का जो त्योहार था और कहीं ना कहीं जो जुमे की नमाज थी तो उसको पूरी सकुशल संपन्न कराने के बाद आज पुलिस ने होली खेली है। तो दूसरे दिन जो पुलिस की होली होती है तो वहाँ आला अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए होली खेलते हुए नजर आते हैं और जो होली गाने उन पर ठुमकते हुए नजर आते हैं। आज पूरे प्रदेश भर में जो पुलिस लाइन है, थाने हैं, वह होली खेली गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद संजय इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।